हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से संबंधित हैं। तो आज एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूं और टोटल पद की बात करें तो टोटल 18 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 4 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 4 पद कम नहीं होता है और यह जो नोटिफिकेशन है आज ही वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, आज ही पब्लिश हुआ है और आज ही मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो यह जो वैकेंसी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, इन्हीं कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में आवेदन आमंत्रित है। और ऐसे भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड जो विभिन्न कॉलेज हैं, इन कॉलेज से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गया है, इसलिए मैं सोचा कि इस वीडियो को मैं ज़रूर बनाऊं। इसके अलावा हमारे कई लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आसपास यानी दिल्ली से हैं और वो इस चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं और साथ में कमेंट भी करते हैं। तो आपके लिए भी यह वीडियो है। यदि आप अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से अप्लाई करें। आज 28 जनवरी 2025 है और आज ही यह नोटिफिकेशन आया है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल मॉर्निंग टाइम में 9 से 10 बजे के बीच में आपको वीडियो यह आपको मिल जाएगा, यानी पब्लिक हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यह वीडियो आज अपलोड नहीं हो पाएगा। कल मैं ड्यूटी पीरियड में जाऊंगा तो वहाँ नेट की स्पीड ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पे वीडियो अपलोड होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2025 तक है। अब कौन कौन से पद हैं, तो उससे पहले पद के बारे में बताने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि इस चैनल के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है। आपकी इच्छा है तो आप जुड़ सकते हैं। साथ में फेसबुक पेज भी इस चैनल के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले फेसबुक पेज पर यह वीडियो अपलोड होगा, यानी यह एडवर्टाइजमेंट अपलोड होगा और उसके बाद वीडियो अपलोड की जाती है। तो फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि यह नहीं आपको करना ही करना है। आप ऐसा चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करें यह पद है जो, तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे पोस्ट का नेम है, यहाँ पे पे लेवल है, यहाँ पे से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद है, यहाँ पे टोटल पद दिया गया है और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है। तो असिस्टेंट के लिए 1 पद है और एज लिमिट है 32 साल। जूनियर असिस्टेंट के लिए 4 पद हैं और एज लिमिट है 27 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, एज लिमिट है 30 साल। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट दोनों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और दोनों पद हैं केमिस्ट्री में। टोटल पद हैं 3, यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट के 2 पद हैं और लेबोरेटरी अटेंडेंट के 3 पद हैं। एज लिमिट है 30 साल। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स में भी 4 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, एज लिमिट है 30 साल। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 4 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, एज लिमिट है 30 साल। अब लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी 4 पद कम नहीं होता है। एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो विभिन्न कॉलेजेस हैं, इन्हीं कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित हैं। और भी डिटेल जानकारी अभी मैं बताने वाला हूँ। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से यह पद नहीं है, फिर भी जो पद हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ। टोटल 18 पद कम नहीं होता है। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या है और जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो क्वालिफिकेशन बताने से पहले यह नोटिफिकेशन मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ और इस नोटिफिकेशन को मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे क्वालिफिकेशन बताने से पहले कि हमारे पास आज ही कमेंट आया था कि सर वीडियो को पूरा बताएं। पूरा मतलब पूरा हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब वीडियो 30 मिनट 40 मिनट का होगा तो आपका डेटा इतना ज़्यादा खर्च होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं शॉर्ट जानकारी बताता हूँ। और अभी कुछ हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल सिम जो है वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से नेट नहीं चल पाती है, इसलिए वीडियो भी कम बना रहा हूँ और मैं वर्किंग टाइम में ही यह काम करता हूँ।
वर्किंग टाइम में मतलब वीडियो रूम पे बनाता हूँ और जैसे ड्यूटी पे जाता हूँ तो वहाँ वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलता है। तो अब बात करें कि असिस्टेंट पद के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इसके लिए बैचलर डिग्री है असिस्टेंट के लिए, 2 ईयर प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट या इक्विवेलेंट लेवल का होना चाहिए। यदि स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट है जो इस पद के लिए ज़रूरी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 का अनुसार सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है और एज लिमिट तो बता ही दिया हूँ। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री में जो आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए भी 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट मांगा हुआ है, वो भी साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री में जो है आवेदन आमंत्रित हैं, 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है। इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन, इससे कम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10वीं क्लास पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट, साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो केमिस्ट्री में आवेदन आमंत्रित हैं वो भी 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट में पास आउट होना चाहिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और हमारे यहाँ भी लेबोरेटरी अटेंडेंट से रिलेटेड स्टाफ हैं तो वो भी साइंस सब्जेक्ट से पास आउट है, इसलिए साइंस सब्जेक्ट मांगा जाता है कि उसमें प्रैक्टिकल काम करना होता है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कार्य करना होता है। और कोई कार्य प्रैक्टिकल से रिलेटेड करना हो या नहीं हो बट प्रैक्टिकल साइंस लैब में ही होता है, आपको पता भी होगा। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है इसमें रिक्वायर पड़ती है अटेंडेंट का या असिस्टेंट का। तो इस तरह से आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आपके पास इसमें सर्टिफिकेट जो है डिप्लोमा से छोटा है मांगा है, यानी डिप्लोमा से भी छोटा है और बैचलर जो डिग्री है उससे भी छोटा है सर्टिफिकेट। तो इसलिए सर्टिफिकेट कुछ 3 महीने 6 महीने या 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स होता है और आपके पास यदि डिप्लोमा है डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। तो यह रही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हम आपको दिखा रहे हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, उसके लिए भी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ और इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में। तो एप्लीकेशन शुल्क के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो क्लोजिंग डेट तक ही काउंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेबसाइट से डाउनलोड करना है और जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर है उसको आपको अच्छे से फिल करना है, क्वालिफिकेशन चेक कर लेना है और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस, तो जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है, ओबीसी कैटेगरी में 800 रुपये हैं, SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। लास्ट में जो हम आते हैं यानी इसी में का जो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में ऑलरेडी लिखा है कि एप्लीकेशंस के साथ में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यानी विदाउट एप्लीकेशन फीस आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो है यानी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके नीचे वाले पॉइंट में लिखा है कि एक बार एप्लीकेशन शुल्क आप पे कर देते हैं तो वह रिफंड नहीं होगा। अब एज लिमिट में जो छूट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रूल्स फॉलो होता है, इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो विभिन्न कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ही इस्टेब्लिश हुआ है और उनकी मॉनिटरिंग का काम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग ही हैं। इसके बाद हम आते हैं आपको एक बार और मैं बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है, आपकी इच्छा है तो ही ज्वाइन करें, अदरवाइज़ कोई फोर्स नहीं है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपकी इच्छा होगा तो ज्वाइन हो जाना।
एज लिमिट में छूट के बाद की बात है, कैटेगरी वाइज यानी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल जानकारी दिया है, तो यह तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा और जो डिटेल जानकारी है, बहुत सारे इसमें डिटेल जानकारी दी गई है, तो यह सब डिटेल जानकारी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और जो डिटेल जानकारी है जो हमें ऐसा लगता है कि यह आपके लिए ज़रूरी है, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ ऐसे जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं जो 2018-19 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बहुत सारे रूल्स हैं, उनके बारे में क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सब दिया है। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो जैसे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है, तो उसके लिए कोई टीए दे नहीं है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट कॉलेज वेबसाइट पे जो अपलोड हुआ है उसी डेट से आपको लास्ट डेट काउंट करना है, यहाँ पे यह डिटेल जानकारी दी गई है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में वही बात आ रही है जो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, या टाइम टू टाइम आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्जामिनेशन जो प्रोसेस हैं वो होगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सिलेबस की बात करें कि लाइब्रेरी साइंस में या किसी भी फील्ड में सिलेबस क्या है, तो देखिए जीके का उसमें रहता है, और जीके में क्या क्या रहता है आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या रहता है, लाइब्रेरी साइंस से भी कुछ प्रश्न पूछा जाएगा यदि लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और इजी प्रश्न पूछा जाता है जिसमें जनरल नॉलेज जीके और बहुत सारे रहेगा, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लाइब्रेरी एटीट्यूड जिसको कहते हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सिलेबस यही है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं बात करूं कि यह वैकेंसी कहां पे आया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, कॉलेज का नाम है श्यामलाल कॉलेज। श्यामलाल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एक अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया अवसर है आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। आप ऐसे प्रोफेशनल्स जो बेरोजगार हैं, जिनको अभी नौकरी नहीं मिली है और इधर उधर नौकरी की तलाश में है, वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके पास हाई क्वालिफिकेशन है वो भी लेना चाहते हैं सरकारी नौकरी तो कर सकते हैं। आपके ऊपर है, मैं किसी को नाम लेकर नहीं कहूँगा कि आप अप्लाई करें, बट डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है। आपका एक लाइक मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक एक करके आप लाइक करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे लाइक हो जाएगा, और जैसे ज़्यादा लाइक होगा वैसे वीडियो मेरा रैंक करेगा, आगे